तो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे रहा हूँ बेटा एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन। ए में है ए स्विमर कंप्लीटिंग वन ट्रिप फ्रॉम वन बैंक ऑफ ए रिवर टू द अदर बैंक। ये क्या पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है? ठीक है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स रिप्रेजेंट पीरियोडिक। कौन पीरियोडिक? तो बेटा हम जानते हैं पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है बेटा जिसमें रिपीट होता है बार बार। तो स्विमर जो है बेटा एक बैंक से दूसरे बैंक पर रिटर्न करा गया एक तरफ और फिर दूसरी तरफ आ गया बेटा, जहाँ से चला था फिर फाइनली वहीं पे आ गया रिटर्न बैक हो करके। तो इसको हम कैटेगरी में रख सकते हैं कि दिस इज़ द पीरियोडिक मोशन में हम इसको रख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द पीरियोडिक मोशन, इसको हम पीरियोडिक मोशन में यहाँ पे रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट में है बी पार्ट में फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड रिलीज्ड। ठीक है, तो अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है से रिलीज तो ये तो बेटा पीरियोडिक होगा ही। ठीक है, क्योंकि ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है, डिस्प्लेस किया गया है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड रिलीज, तो इसको हम पीरियोडिक ही बोलेंगे कि द मोशन इज पीरियोडिक बिकॉज द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल विच हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजिशन एंड रिलीज ऑसिलेट्स करता है बेटा। ठीक है, ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन दैट इज एनएस पोजीशन। द ऑसिलेशन कैन ड्यू टू ए रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा उसके कारण रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है जिसके कारण ये ऑसिलेट करता है, तो इसको भी हम पीरियोडिक कहेंगे। थर्ड है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, तो इसको भी पीरियोडिक बोलेंगे बेटा। ठीक है, एंड अगर जो रिपीट कर रहा है बेटा मोशन को उसको हम पीरियोडिक कहेंगे। एंड एरो रिलीज फ्रॉम ए बो, तो एरो जब रिलीज हो गया बो से तो क्या फिर से थोड़ा तो वापस लाओगे? अगर वापस लाते फिर ऐसा प्रोसेस होता तो हम करते, तो दिस इज़ द नॉन पीरियोडिक। तो ये तीन जो है बेटा पीरियोडिक है एंड जो लास्ट वाला है दिस इज नॉन पीरियोडिक है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड विच रिप्रेजेंट पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 13.2 में। ठीक है, सो पहला है द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस। देखो ये तो पीरियोडिक है, नो डाउट ये पीरियोडिक है बेटा। ठीक है, पीरियोडिक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है बेटा कि टू एंड फ्रो मोशन होना। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पीरियोडिक का मतलब है कि रिपीट करना, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे फिर से पार्टिकल जा रहा है। जैसे देखो ये, ठीक है, सिंपल इसका मतलब है पीरियोडिक का कि यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम पे चला गया, दिस इज अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो सर्कुल अगर अर्थ का हम देखें बेटा तो अर्थ सन के चारों तरफ में पीरियोडिक तो है, दिस इज द सन, यहाँ पे सन है, ये मान लीजिए अर्थ है, तो पीरियोडिक है। लेकिन ऑसिलेटरी एसएचएम में नहीं है बेटा, क्योंकि एसएचएम के लिए टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है। नंबर सेकेंड द मोशन ऑफ एन ऑसिलेटरी मर्करी कॉलम इन यूट्यूब, तो यूट्यूब में अगर है बेटा तो वो हम ऑसिलेटरी मोशन उसको कहेंगे बेटा। थर्ड में है मोशन ऑफ बॉल बियरिंग इन साइड ए स्मूथ कर्व वॉवेल व्हेन रिलीज फ्रॉम ए पॉइंट स्लाइटली अबव द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो इसको भी हम एसएचएम में बोलेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। एंड फोर्थ में जनरल वाइब्रेशन ऑफ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो पीरियोडिक तो होगा ये पीरियोडिक होगा, लेकिन बट इसको हम एसएचएम नहीं बोलेंगे बेटा। सो इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा पीरियोडिक है कौन सा पीरियोडिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन में है डिपिक्ट्स एक्सटी ग्राफ गिवन है बेटा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ गिवन है। विच ऑफ द प्लॉट्स रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन, आपसे पूछा है कि कौन सा प्लॉट जो है वो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। तो अगर हम फर्स्ट ग्राफ को देखें तो ये तो नॉन पीरियोडिक है। कि पीरियोडिक का मतलब है कि जहाँ से मतलब कि रिपीट होना चाहिए था ग्राफ, तो इसमें रिपीट नहीं हो रहा था, दिस इज़ द नॉन पीरियोडिक। ये पीरियोडिक मोशन है बेटा, क्योंकि ग्राफ देखो फिर से क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपने आप को ग्राफ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, दिस इज़ द पीरियोडिक। अगर टाइम पीरियड देखें बेटा तो इसका कितना है 2 सेकेंड टाइम पीरियड है। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड कितना है इसका 2 सेकेंड है। नाउ नेक्स्ट में अगर देखें तो ये नॉट पीरियोडिक है बेटा, क्योंकि ये फिर से रिपीट नहीं हो रहा। देखो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, फिर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो दिस इज़ अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। एंड फोर्थ वाला तो साफ दिख रहा है बेटा, दिस इज़ द पीरियोडिक फंक्शन है, इसका टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड है बेटा। सो ये पीरियोडिक है, दिस इज़ पीरियोडिक फंक्शन एंड दिस इज़ पीरियोडिक फंक्शन, और ये दोनों नॉट पीरियोडिक फंक्शन है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। ठीक है,
तो इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक, एंड बी में है पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, सी में है नॉन पीरियोडिक मोशन, गिव पीरियड फॉर ईच ऑफ द केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो बेटा इस तरह क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी कई क्वेश्चन हमने कर रखे हैं ना, फिर से देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13.4 एंड 13.4 में सबसे पहला जो है बेटा ए में दिस इज कल टू साइन ओमेगा टी एंड माइनस कितना है कॉस ओमेगा टी। तो जैसे हमने बेटा पिछले वीडियो में हमने करके दिखाया था इसको, जैसे साइन ए हम सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे जैसे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 तो यहाँ पे हो गया 1/√2 एंड दिस इज साइन एंड दिस इज ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी और इंटू कितना हो जाएगा 1/√2। सो √2 इंटू हम क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, दिस इज आप इसको साइन के 1/√2 साइन 45 भी होता है कॉस 45 भी होता है, कॉस ले लो इसको। सो दिस इज कल टू कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री माइनस दिस इज कॉस ओमेगा टी इंटू इसको ले लो साइन 45 डिग्री। सो हम √2 इंटू साइन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सो √2 इंटू साइन हम लिख सकते हैं ओमेगा टी एंड माइनस कितना π/4। सो ये हो गया बेटा यहाँ पे एंड दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और टाइम पीरियड अगर इसका हम निकालें बेटा, अगर टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड इसका टू कितना हो जाएगा, इसको रिपीट हम करेंगे अगर तो कितना रिपीट हो जाएगा √2 साइन दिस इज ओमेगा टी माइनस π/4 एंड प्लस कितना हो जाएगा बेटा 2π। सो अगर हम देखें बेटा तो टाइम पीरियड इसकल टू कितना हो जाएगा इसका, क्योंकि इसके बाद 2π के बाद ये क्या करेगा फिर से रिपीट कर जाएगा, तो टाइम पीरियड इसकल टू कितना हो जाएगा 2π/ω। दिस इज आंसर। तो इसी तरह से बेटा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट में है बी पार्ट में कि साइन क्यूब ओमेगा टी। तो साइन क्यूब ओमेगा टी को देखोगे तो साइन क्यूब ओमेगा टी को ऐसे ही ब्रेक करो उसको, साइन क्यूब ओमेगा टी को हम अगर लिख दें ऐसे इस तरह से, बी पार्ट अगर देखें बेटा तो दिस इज साइन क्यूब कितना हो गया ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी और क्यूब के उसके ऊपर लिख दो तो साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे दिस इज ओमेगा टी एंड प्लस कितना 2π एंड इस पूरे का पावर कितना हो जाएगा बेटा पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे बेटा कि ये पीरियोडिक तो है, ठीक है, पीरियोडिक तो है, रिपीट तो कर रहा है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन को ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा, जैसे वाई इजकल टू अगर साइन ओमेगा वाई इजकल टू तुम ले लो साइन क्यूब ओमेगा टी और इसको डबल डिफ्रेंशिएट जब करते हैं बेटा, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो है जो डिस्प्ले पहली बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, दूसरी बार करोगे तो एक्सेलेरेशन आएगा, और एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा बेटा। तो पीरियोडिक है, यस इट इज़ पीरियोडिक है, और जिसका पीरियड कितना आ जाएगा बेटा 2π/ω ही आ जाएगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है बेटा, नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे बेटा तो 3 cos π/4 - 2ω/t, ठीक है। तो जो फंक्शन है बेटा ये SHM को फॉलो करता है एंड विद टाइम पीरियड तुम्हारा कितना आ जाएगा, जैसे हमने पूरा क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हमने बताया वैसे ही आप इसको भी सॉल्व करें। तो इसका जो टाइम पीरियड आ जाएगा बेटा दिस इज इक्वल टू π/ω आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा आपका π/ω एंड दिस इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी है बेटा। जो हमने जितना अभी जो कराया, जो पीछे वीडियो में हमने कराया, सेम सब में उसी तरह से करना है बेटा। नेक्स्ट है cos ω/t प्लस cos 3ω/t प्लस cos 5ω/t, हमने साइन का करा के दिखा रखा है ऐसे इसी तरह से, तो फिर से इसको करना, और ये भी पीरियोडिक है बेटा, पीरियड कितना है 2π/ω, इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2π/ω, पीरियोडिक है बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा बेटा। आप करके देख लेना है इसको, 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना, अगर 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो एक्सेलेरेशन आएगा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक कहते हैं, नहीं होता है तो नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो करके देख लेना, नहीं आएगा बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ एक्सपोनेंशियल का तो हमें पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट में जो है एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे नेक्स्ट में एक्सपोनेंशियल यहाँ पे, तो एक्सपोनेंशियल तो नॉन पीरियोडिक होता ही है बेटा, ये तो जाहिर सी बात है। और जो नेक्स्ट वाला है 1 + ω+ω² t², दिस इज ऑल्सो नॉन पीरियोडिक बेटा, ये भी नॉन पीरियोडिक होगा। तो ये सारे क्या हैं आपके नॉन पीरियोडिक। अगर ई को देखें तो दिस इज नॉन पीरियोडिक एंड एफ को देखें तो ये भी है आपका नॉन पीरियोडिक, ये सारे क्या हैं आपके नॉन पीरियोडिक। नेक्स्ट जो है बेटा यहाँ पे 13.5, ए पार्टिकल इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी 10 सेंटीमीटर अपार्ट, टेक द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी
तो इसमें कहा है बेटा कि जैसे ए पार्टिकल इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 13.5 में 10 centimeter apart. Take the direction from A to B as the positive direction and give the sign of velocity, acceleration and force on the particle when it is at the end of A. ठीक है, अब देखो समझो इस बात को। तो ये हो गया आपका 13.5 क्वेश्चन। सो दिस इज इक्वल टू A एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया B। सो A से B जो है हमारा वो क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो है लेट दिस इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज इक्वल टू O। तो ये कितना है बेटा, दिस इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये कितना हो गया, दिस इज आल्सो 5 सेंटीमीटर। लेट दिस इज इक्वल टू R पॉइंट एंड दिस इज इक्वल टू O पॉइंट। ये डिस्टेंस बेटा मान लिया जाए, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंड ये हो गया आपका दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आर पॉइंट का, आर। अब देखिए ये जो है बेटा लेट दिस इज बी एंड दिस इज इक्वल टू पी, और ये डिस्टेंस मान लिया जाए ये कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। अब देखो पॉइंट को, अब कहा है आपसे नंबर वन में बोला है आपसे कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डायरेक्शन एंड गिव द साइन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज एट नंबर 1 एट द एंड ऑफ ए, एट द एंड ऑफ ए। तो अगर हम एट द एंड ऑफ ए की बात करें तो पॉइंट ए पे बेटा, पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा, पॉइंट ए पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर ए की बात करें तो वेलोसिटी कितना 0, एंड एक्सेलेरेशन जो होगा बेटा, एक्सेलेरेशन क्या होगा पॉजिटिव, एंड अगर हम फोर्स की बात कर लें तो फोर्स इज आल्सो क्या होगा बेटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है, ये 0 हो गया, वेलोसिटी 0 होगा यहाँ पे ए पॉइंट पे, एक्सेलेरेशन क्या होगा पॉजिटिव क्योंकि आगे बढ़ने के बी के टुवर्ड्स में जाने की कोशिश में है, एंड फोर्स जो होगा वो भी क्या होगा बेटा पॉजिटिव। नंबर 2 एट द एंड ऑफ बी पे क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम बी की बात कर लें तो बी पे एट द एंड ऑफ बी जो वेलोसिटी होगा बेटा वो 0 होगा वहाँ पे भी, लेकिन एक्सेलेरेशन क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने क्या मान रखा है पॉजिटिव, तो ये हमारे लिए क्या है नेगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, एंड फोर्स क्या हो जाएगा बेटा आल्सो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सी पॉइंट, अगर सी पॉइंट देखें यहाँ पे तो सी में बोला है कि एट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी गोइंग टूवर्ड्स ए, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी मतलब पॉइंट ओ की बात कर रहा है, गोइंग टूवर्ड्स ए के टूवर्ड्स में जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी इज नेगेटिव, वेलोसिटी कितना हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि उल्टा जा रहा है ना, ए के टूवर्ड्स में जा रहा है, तो बी से ए के डायरेक्शन में क्या है नेगेटिव। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि मीन पोजीशन है ये, और मीन पोजीशन पे एक्सेलेरेशन कितना होता है 0, एंड फोर्स भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा यहाँ पे। सो नेक्स्ट में कह रहा है, तो इसी तरह से आपको चेक करना है, जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट सबका फार्मूला आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पे पुट कर करके देखनी है। तो एट पॉइंट पी at 2 centimeter from B going towards A, at 2 centimeter away from point B, away from point B and going towards A, मतलब ये पॉइंट P हमने मार्क कर रखा है पहले से ही। सो D इज इक्वल टू D, तो D में कितना हो जाएगा बेटा, D की बात करें तो वेलोसिटी जो होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा, एक्सेलेरेशन जो होगा वो भी नेगेटिव होगा, एंड फोर्स इज आल्सो क्या हो जाएगा, तीनों नेगेटिव होगा क्योंकि टुवर्ड्स ए जा रहा है बेटा, और ए के टुवर्ड्स में हमने नेगेटिव मान रखा है। नाउ नेक्स्ट इज ई, तो ई में अगर देखें यहाँ पे तो ई में कहा है कि एट 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए गोइंग टुवर्ड्स बी, सो बेटा 3 सेंटीमीटर एंड गोइंग टुवर्ड्स बी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, एंड फोर्स इज आल्सो क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ ई के बाद हो गया एफ, एंड लास्ट में है बेटा एफ में कि एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए, तो एक पे अगर यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट हमने मार्क कर रखा 4 पॉइंट पे ये, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें बेटा तो इस पॉइंट पे तो एफ पे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा नेगेटिव, एक्सेलेरेशन भी क्या नेगेटिव, एंड फोर्स जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा बेटा।
सो इस तरह से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसके बाद नेक्स्ट में है दिस इज कल टू 13.6 एंड 13.6 में है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 13.6 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलेरेशन ए एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स पार्टिकल इन्वॉल्व सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलेरेशन मिलता है बेटा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन द एक्सेलेरेशन ए एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल इन्वॉल्व सिंपल हार्मोनिक। हाँ, तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है बेटा, डिफ्रेंशिएट करके आपको चेक करना है। 13.6 में आपको डिफ्रेंशिएट करके चेक करना है। आप यहाँ से चेक करना तो आप देखोगे कि अच्छा ऐसे भी, अच्छा तो आई तो क्या है, तो साफ गिवन है आपको। ओह, तो ये तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो गिवन है ना यहाँ पे सारा कि एक्सेलेरेशन इजकल, पहले वाले में एक्सेलेरेशन इजकल टू 0.7x है, और हम जानते हैं कि एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, और वो किस में होता है, SHM में। तो देख लो माइनस ऑफ एक्स किस में है, तो माइनस ऑफ सी में है, क्योंकि बी में तो माइनस है लेकिन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं होता है। सो कौन सा इसका आंसर है बेटा, सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत आसान है, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर।